हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम सभी गिवन फंक्शन का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, और इस वीडियो में आज हम सभी उसी फॉर्मूला का यूज़ करके कुछ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग देखोगे ना, तो इसमें जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में जो भी क्वेश्चन होते हैं n डेरिवेटिव फाइंड आउट करने से रिलेटेड, उस पर डायरेक्ट फार्मूला कभी कभी यूज होता है, कभी कभी नहीं होता है। हमें कुछ छेड़छाड़ करके थोड़ा सिंपल करना होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमने पढ़ा कि इफ़ y इज इक्वल टू हमें गिवन हो 1/ax प्लस b, तो इसका जो nth डेरिवेटिव हम सब ने देखा वो था -1 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल a टू द पावर n बाई ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, लेकिन ऐसा सवाल नहीं ना मिलेगा जैसे कि y इज इक्वल टू, ऐसा नहीं मिलेगा कि y इज इक्वल टू 1/3x प्लस 1 है और इसका जो nth डेरिवेटिव होगा इसके अकॉर्डिंग क्या होगा -1 टू द पावर n फैक्टोरियल, फिर होता है ना a का पावर n, तो a के प्लेस पर 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 टू द पावर n बाई 3x प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1। ठीक हो गया इसका आंसर। तो लेकिन ऐसा क्वेश्चन हर बार नहीं आएगा, और अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग तो इसको सोल्व कर ही लोगे, इसमें कोई खास बात तो है नहीं। तो होता क्या है कि हमें जो भी फंक्शन दिए रहेंगे वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, तो उनको हमें करना क्या है कि जितना हो सके उसे सीरीज में यानी कि प्लस माइनस में स्प्लिट कर देना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है, और फिर उस पर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला अप्लाई करके उसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो ये गिवन क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log 4x स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला आप सब यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा है y इज इक्वल टू log ax प्लस b, वहाँ पर x का पावर 1 था, यहाँ पर 2 है। थोड़ा इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं y इज इक्वल टू log, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो लिख सकते हैं 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1, और log का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो लिख सकते हैं log 2x प्लस 1 प्लस log 2x माइनस 1। अब इसमें डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा? तो ये वाला फार्मूला y इज इक्वल टू log ax प्लस b हमें गिवन हो, तो इसका जो nth डेरिवेटिव है वो हम लोग कैसे मालूम करते हैं? तो वो होता है -1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल a टू द पावर n बाई ax प्लस b टू द पावर n। ठीक है, ये फार्मूला आता कैसे, ये सब ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर ये फार्मूला का यूज करें तो ये जो फंक्शन है पूरा, इसका जो nth डेरिवेटिव है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो ये होगा -1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, a के प्लेस पे 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 टू द पावर n। सिमिलरली इसका क्या होगा -1 टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 1 फैक्टोरियल 2 टू द पावर n डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 टू द पावर n। ठीक है, यह रहा इसका nth डेरिवेटिव, और इसमें थोड़ा सा बचपन वाला मैथ्स यूज करके और सिंप्लीफाई आप लोग कर सकते हो। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे देखो तो कुछ डिवाइड वगैरह सब में दिया है, स्प्लिट करके तो दिया नहीं है, तो इसे हमें क्या करना है, कुछ स्प्लिट करने का जुगाड़ सोचना है। जैसे अपने अगर इंटीग्रेशन क्लास 12th में पढ़ा और विजुअलाइज करो कि ये क्वेश्चन इंटीग्रेट करने के लिए रहता, तो आप लोग क्या करते? इस पर तो इंटीग्रेशन में u/v टाइप का फॉर्मूला हम लोग यूज वहाँ पर करते नहीं थे, इसे कोशिश करते थे स्प्लिट करने का। जैसे यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये जो 2 है ना, इसे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 लिख सकते हैं बाई x प्लस 1, क्योंकि नीचे x प्लस 1 है ना, तो स्प्लिट करके हम लोग इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें तो log का प्रॉपर्टी यूज हो सकता है, log x प्लस 2 माइनस log x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ में से अगर इसे स्प्लिट करें तो x प्लस 1 से x प्लस 1 हो गया, प्लस 1 बाई x प्लस 1 प्लस log x प्लस 2 माइनस log x प्लस 1। और ये फंक्शन को डिफ्रेंशिएट हम लोग कर सकते हैं बाय यूजिंग सुइटेबल फार्मूला। और हमने अभी देखा इस टाइप के क्वेश्चन में और इस टाइप के क्वेश्चन में किस तरह से nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो मैं इसका डायरेक्ट nth डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, 1 का 0 हो गया। ठीक है, इसका क्या होगा -1 टू द पावर n फैक्टोरियल, और फिर a का पावर n होता था तो a तो 1 है ना, बाई x प्लस 1 टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, प्लस
log ax प्लस b का क्या होता है, तो -1 टू द पावर n माइनस वन फैक्टोरियल, फिर a का पावर n होता है लेकिन a तो 1 है, बाई x प्लस 2 का पावर n होता है इस पे, ठीक है। सिमिलरली इसका क्या होगा, -1 टू द पावर n -1 इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई x प्लस 1 टू द पावर n, ठीक है। तो ये रहा इसका आंसर, nth डेरिवेटिव। इसमें आप लोग फिर से कॉमन वगैरह सब जो भी रिक्वायरमेंट होगा निकाल करके आप लोग उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रूफ करने से रिलेटेड है, तो उसमें हम लोग पूरा सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये फंक्शन गिवन है और ये प्रूफ करके बताना है कि इसका जो nth डेरिवेटिव होगा वो इतना होगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन गिवन है ना, ये फिर से अभी इसे थोड़ा सा आसान करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे log का प्रॉपर्टी यूज करें तो ये हो जाएगा x log x माइनस 1 माइनस x log x प्लस 1। और ये अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो u इंटू भी है और ऐसे वाले फॉर्मूलाज हम लोग डिराइव नहीं किए हैं, ठीक है। हाँ, अगर चाहो तो आप लोग नया फॉर्मूला डिराइव करके इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन इससे भी आसान तरीका ये होगा कि इसको कुछ सोचें कैसे और आसान किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ सोचें। तो अगर ऐसा और सोल्व नहीं कर सकते ना, तो आप लोग एक बार डिफरेंशिएट करोगे एक बार तो थोड़ा सा आसान हो सकता है, और अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर एक बार कम करेंगे, nth टाइम नहीं करके एक n-1 टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर एक बार इसे डिफरेंशिएट करके देखते हैं, अगर आसान हो गया तो ठीक है। तो ये इंटू भी का यूज़ करेंगे तो ये होगा x बाई x माइनस 1 प्लस log x माइनस 1। सिमिलरली अगर इसको चेन रूल से प्रोसीड करें तो x बाई x प्लस 1 प्लस, क्योंकि प्लस होता लेकिन ये माइनस उसको माइनस कर देगा, और ये हो जाएगा log x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पर इसको और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर -1 प्लस 1 करें तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। एक्चुअली में -1 प्लस 1 किया गया है तो ये प्लस होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये समझ आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे -1 है ना, तो -1 प्लस 1 खुद से करके स्प्लिट कर दिया गया है, जैसा पहले हम लोग किए थे। फिर इसको अगर ये log x माइनस 1 है, उसको log को एक साथ लिखते हैं, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो माइनस, इसमें नीचे +1 है ना, तो +1 माइनस 1 करते हैं और ये कैंसिल होकर के 1 आएगा, और माइनस, लेकिन ये माइनस उसको प्लस करके इसको बना देगा 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। और फिर ये है प्लस log x माइनस 1 माइनस log x प्लस 1, ठीक है। तो ये -1 से +1 कैंसिल हो गया। अभी जितने भी यहाँ पर टर्म्स दिख रहे होंगे ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसका nth डेरिवेटिव निकालूँ यहाँ पर, तो चलिए यहाँ पे निकालते हैं इधर। तो nth डेरिवेटिव क्या होगा इसका, तो 1 बाई एक्स माइनस 1 है, तो इसका होगा -1 टू द पावर n फैक्टोरियल बाई एक्स माइनस 1 प्लस ये हो जाएगा -1 टू द पावर, एक्चुअली में यहाँ पर एक चीज़ गलत हो गया, यहाँ पर ये तो एक बार डिफरेंशिएट हो चुका है ना पहले ही, और यहाँ पर हम nth टाइम कर रहे हैं, गड़बड़ हो गया। हमको तो एक कम करना है, क्योंकि एक बार पहले ही हो चुका है। पहले के केस में क्या होता था कि हम लोग डायरेक्ट ही सोल्व करके एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते थे और फिर उसका एक ही बार में nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करते थे, है ना, पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बार पहले ही डिफरेंशिएट हो चुका है, तो हमें एक बार कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो गलत हो गया थोड़ा। चलिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, n-1 टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहीं पे करता है y n-1, ये कितना होने वाला है, तो इसका हो जाएगा -1 टू द पावर n होता, लेकिन क्योंकि n-1 टाइम करना है तो यहाँ पर n नहीं हो करके n-1 होगा, इंटू n-1 फैक्टोरियल बाई, एक्चुअली में यहाँ तक विजिबल हो रहा है कि नहीं, एक मिनट, हाँ हो रहा है। तो ये हो जाएगा x-1 टू द पावर n+1 होता था, लेकिन क्योंकि n-1 है तो यहाँ पर एक कम हो जाएगा, n हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा, प्लस -1 टू द पावर n-1 फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाई x प्लस 1 टू द पावर n। और log के लिए तो -1 का पावर n-1 होता था, लेकिन एक कम है तो यहाँ पर n-2 करना पड़ेगा और फिर इसी का फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाई x माइनस 1 टू दी पावर n-1। क्यों n-1 करना पड़ा? क्योंकि पहले n होता था लेकिन एक कम टाइम करना पड़ा। ठीक है, इसको आगे प्रोसीड करें तो आप लोग इससे लिख सकते हो -1 टू दी पावर n-2 फैक्टोरियल बाई x प्लस 1 टू दी पावर n-1। अब इसको सॉल्व करना है और ये प्रूफ करना है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए तो -1 का पावर n-2 और n-2 फैक्टोरियल कॉमन निकाला गया है। ठीक है, तो चलिए कॉमन निकाल लेते हैं। -1 टू दी पावर n-2 और n-2 फैक्टोरियल ये कॉमन निकाला गया है। तो यहाँ पर नीचे में मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ क्योंकि उधर पे स्पेस कम हो जाएगा। और तो यहाँ पर n-2 फैक्टोरियल और -1 टू दी पावर n-2 ये पूरा निकल चुका है, तो इसी को पहले लिखते हैं। ठीक है, तो 1/x-1 टू दी पावर n हो जाएगा, 1/x-1 टू दी पावर n-1। और इसमें से भी निकल चुका है बाहर n-2 और n-2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से भी हम अगर निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं -1/x प्लस 1 टू दी पावर n-1। ठीक है, इन दोनों का काम हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं तो -1 का पावर n-2 बाहर निकाले ना, तो एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा यहाँ पर और यहाँ पर भी, है ना। और ये n-1 फैक्टोरियल में से n-2 फैक्टोरियल, तो n-1/10 बचने वाला है माइनस के साथ में, तो लिख सकते हैं इसको -n-1/x-1 टू दी पावर n माइनस इसके लिए, इस टर्म के लिए ये हो जाएगा n-1/x प्लस 1 टू दी पावर n। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर ये -1 x-1 और यहाँ पर x-1, इन दोनों को थोड़ा सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा। तो इनमें से x-1 का पावर n यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अगर इसको मैं कॉमन निकाल करके सोल्व करूँ या फिर इसको ऊपर ट्रांसपोज कर दूँ तो ये हो जाएगा x-1 फिर -n प्लस 1 बाई कितना हो जाएगा x-1 टू दी पावर n। ठीक है, तो यहाँ से +1 और -1 कट जाएगा तो x-n/10 तो मिल रहा है ना ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं मिटा के लिख ही देता हूँ, ये क्या हो जाएगा x-n/10। सिमिलरली अगर इन दोनों को सोल्व करेंगे ना तो वही मिल जाएगा -x प्लस n बाई x प्लस 1 टू दी पावर n। तो ये रहा प्रूफ, और बाहर में मल्टीप्लाइड है ये, है ना। चलिए इसको यहाँ पर लिख ही देते हैं, -1 टू दी पावर n-2 बाई n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया हो। एक बार आप लोग खुद से सोल्व करना, ये बचपन वाला मैथ्स ही है, सोल्व हो करके आप लोग इतना प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ये था कि हर बार हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये तो जान ही रहे हो। सोल्व करने के बाद भी नहीं मिलता है तो उसको मैं एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा। अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर भी वो नहीं आया स्टैंडर्ड फॉर्म में तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो कभी ना कभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जितना टाइम इधर कर चुके हैं nth में उतना टाइम कम करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे यहाँ पर पहले ही एक बार डिफ्रेंशिएट हमने किया तो यहाँ पर n-1 टाइम डिफ्रेंशिएट करना पड़ा ना। ठीक है, तो अगर 2 टाइम्स करते यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ पर होता y n-2। ठीक है, और उसको फिर सोल्व कर देते।